अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नावल है वहशत इश्क अस वाइबा फातिमा, एपिसोड 16, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज करते हैं। मिस प्रिया मुझसे शादी करेंगी? आखिर जलाल बोल ही पड़ा। प्रिया ने पहलू बदला। मगर मुझे पता है आप खुद को लेकर एहसास कमतरी का शिकार हैं, मगर ये तो मुझसे पूछिए कि आप मेरे लिए क्या हैं और किस कदर ज़रूरी हैं। आप मेरे लिए इस कदर ज़रूरी हैं कि अगर आज आपने इनकार किया तो यह आपका मसीहा टूट जाएगा, बिखर जाएगा या शायद मर ही जाए। अल्लाह ना करे। प्रिया उसकी बातों से दहल गई। तो बस फिर मुझे इकरार चाहिए कि आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हो रही हैं। प्रिया ने खिड़की की तरफ मुँह करके दांतों तले लब दबाते हुए इस बात में सर हिलाया। जलाल उसकी इस अदा पर खुलकर मुस्कुराया। सीन चेंज। उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सब मरे जा रहे थे जूनियर शाहवीर से मिलने के लिए, मगर वीर था जिसका सबसे पहले हक बनता था और शाहवीर सुल्तान अपना हक वसूलना जानता था। सबसे पहले रूम में दाखिल हुआ। वो आंखें मूंदे निढाल सी बेड पर लेटी हुई थी। साथ ही कॉट में नन्हा फरिश्ता बिल्कुल शाहवीर की कार्बन कापी दुनिया जहां से बेखबर सो रहा था। उसने झुककर जूनियर के माथे पर बोसा लिया और कसमसाया और माँ की तरफ क्यूट और बुरा सा मुंह बनाया तो वीर का डिंपल बहुत गहरा हो गया। इस दुश्मनी जान के करीब बैठा, झुककर अकीदत से माथे पर लब रखे तो उसने आंखें खोली। थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। वो उसके लबों पर झुकने लगा जब परी ने बेतहाशा घबराकर दरवाजे की जानिब देखा। शाह कोई आ जाएगा, वो रूहानसी हुई। हम ये तो है, मगर घर पर अपने रूम में तो कोई नहीं आएगा ना। ये जूनियर की वजह से तुम्हें ढील मिली हुई थी, मगर अब तो मैं अपनी जान को सांस लेने का मौका भी नहीं देने वाला। काफ़ी अरसे से जान छुटी हुई थी मुझसे, मगर अब तो एक एक पल का हिसाब लेकर बैठा हूँ मैं। उसकी बातों पर परी कानों तक सुर्ख हुई थी। शाह, काश आप इतने बोल्ड ना होते। परी ने वीर की कमर में धमोका रसीद किया तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। फिर सब अंदर आए। शाहजर मुझे देर से हिब्बा चलाई, क्योंकि काफ़ी देर से जूनियर पर शाहजर ने कब्जा जमाया हुआ था। नो, मैं तो इसे हरम भाभी को दूंगा, ताकि ये तुम जैसा जंगली बनने के बजाय हरम भाभी जैसा कोल्ड माइंडेड बने। शाहजर ने छेड़ा, जिससे हरम और मीर तो मुस्कुरा उठे, मगर हिब्बा को आग लगी। कोल्ड माइंडेड या डरपोक, मुझे दें ताकि जैसा मेरे जैसा ब्रेव हो। रूप और फौजियन की नोकझोंक इंजॉय कर रहे थे। प्रिया पलविशा के सराहाने लगी बैठी थी और जलाल की नज़रों से खाइफ हो रही थी। फिर खुशियों से दामन भरे वो सब सुल्तान मेंशन वापस गए थे। सीन चेंज। आज फिर सुल्तान मेंशन में गहमा गहमी थी। आज प्रिया और जलाल के निकाह के बाद उन्होंने लंदन चले जाना था। निकाह हो चुका था। वो सब सवाए हिब्बा और हरम के उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इन्हें छोड़ने एयरपोर्ट गए थे। वीर ने इशारा किया। मीर, शाहजर, रूप और फौजिया बेगम सुल्तान मेंशन आ गए, जबकि वीर परी के साथ गाड़ी में किसी दूसरे रास्ते पर गामजन था। शाह, हम कहाँ जा रहे हैं? घर चले ना। शाहजर परेशान कर रहा होगा। हरम और हिब्बा को अभी 3 माह का तो है। उसे वीर की नज़रें बुखलाने पर मजबूर कर रही थी, जो रेड साड़ी में ऊंचे से जुड़े के साथ आज शाफिर सुल्तान के लिए सरापा इम्तिहान बनी हुई थी। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो सरप्राइज है मेरी जान। और रही बात जूनियर की, तो डोंट वरी, इसे उसकी नानो दादी संभाल लेंगी। आज बस मेरा और तुम्हारा दिन है। नहीं, दिन नहीं बल्कि रात है, वीर बेहद शरारत से बोला। परी की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट हुई। मालकला के पहाड़ पर गाड़ी एक छोटे से कॉटेज के पोर्च में दाखिल हुई थी। वीर उतरा और परी की जानिब का दरवाज़ा खोलकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। परी ने हाथ थामा। पूरा कॉटेज जैसे गुलाबों से भर दिया गया था। फूलों से बनी राहगुजर पर चलकर वो अंदर आए थे। छोटे से लाउंज में खाना खाया। फिर वीर ने उसे अपनी बाहों में भरा था और लेकर उसे एक रूम में दाखिल हुआ। वो कमरा जैसे उजला रूसी के लिए सजाया गया था। हर तरफ फूलों की मशहूर खुशबू थी और वो को मुअत्तर कर रही थी। परी के उसान खता हुए। शाह, ये सब तुम्हारे लिए मेरी जान। जज्बात से बोझल गंभीर आवाज़ नीचे उतारकर बाहों में जकड़ा और गर्दन पर धकते लब रखे। शाह सर, आज कुछ मत बोलो मेरी जान। अच्छा, शाह अकेला शाह था। बस मुझे और मेरी मोहब्बत महसूस करो, जो कि हम सब एक ही मर्तबा महसूस कर पाए। लेकिन अब और दूरी नहीं मेरी जान। ये कहकर वीर ने उसे उठाया और सफेद जाली हटाकर इस कॉल बेड पर लिटाकर उस पर हावी हो गया। परी ने घबराकर वीर के सीने में मुंह छुपा लिया। कतरा कतरा पिघलती रात में वीर ने उसे अपनी मोहब्बत और शिद्दतों में पूर्णपूर्वक खोया और दुनिया भुला दी। सीन चेंज।
वो मुंह फैलाए बैठी थी जब शाहजर ने आकर उसका भरा भरा वजूद बाहों में भरा था। मेरी झांसी की रानी का मूड ऑफ है या इलाही खैर। हटिए पीछे, मुझे बात नहीं करनी है आपसे। मेरी इतनी तबीयत खराब थी और मुझे छोड़कर चले गए, वजह लाई। हाँ तो क्या करूँ, मोटी हो गई हो। मैंने कहा कोई स्मार्ट सी लड़की ढूंढता हूँ अफेयर्स लाने के लिए। शाहजर का डिंपल गहरा हुआ। आज सबज रंग की हल्की कामदार सी फ्रॉक में वो बार बार उसके दिल की धड़कन बेतरतीब करती रही, मगर उसे पटाकर उसका अलवही रूप देखना भी जरूरी था। वो जो 7th मंथ प्रेग्नेंट थी, गुस्से और सदमे से झंझना उठी। शाहजर, वो चल आए। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, शाहजर कह के लगाकर हंस पड़ा जब उसे मारने उसकी जानिब लपकी और बुरी तरह कारपेट में उलझी, मगर इससे पहले कि वो गिरती, दो मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया था। शाहजर की मस्ती सेकंडों में हवा हुई थी। नरमी से उठाकर उसे बेड पर लिटाया। वो सू करने लगी। उफ, ये देखो मेरी माँ, इसने हाथ छोड़े। मजाक कर रहा था मेरी और मेरे बाप की तौबा, जो कभी दोबारा ऐसी बात की। वाकई, हिबा ने एक अदा से आंसू साफ की और तेजी से हाथ जोड़ते शाहजर की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच ली। शाहजर हक्का बक्का उसकी कार्रवाई देखता रह गया। हिबा चुड़ैल, ये पिक फौरन डिलीट करो। वो उसकी जानिब लपका। नहीं करूंगी, वो तड़क कर बोली। अच्छा तो फिर भुगतो, ये कहकर शाहजर ने उसे अपनी धकती गिरफ्त में लिया था और उसके लबों पर शिद्दत से झुका था। सीन चेंज। हरम जूनियर पर झुकी हुई थी। वो कॉट में मीठी नींद सो रहा था जब पीछे से आकर मीर ने उसे गिरफ्त में लिया। वो उछली। वो आज भी शामिर की भड़कती सुलगती कुर्बत से दहल जाया करती थी। ओहो हरम, जान संभाल कर यार, हमारा बेबी डिस्टर्ब हो जाएगा। मीर ने उसके पीठ पर नरमी से हाथ रखा। आप भी तो मुझे डरा देते हैं शामिर, वो मुड़कर बुरा सा मुंह बनाकर बोली और उसके कुशादा सीने पर सर रखा। मीर का डिंपल गहरा हुआ। वैसे हिब्बा बोलती तो सही है, क्या यही कि तुम डरपोक हो, वो शरारत से बोला। हरम झलाई। जी नहीं, मैं तो नहीं हूँ। अच्छा तो फिर मुझसे ज्यादा तो ये जूनियर लकी है जिसे मेरी बीवी खुद ही कब से प्यार किए जा रही है। अगर नहीं हो डरपोक तो जरा अपने हब्बी को प्यार करके दिखाओ तो मानो तुम्हारी ब्रेवरी। शामिर प्लीज, वो तो अपने ही जाल में फंस चुकी थी। कम ऑन डू इट, वो उसे उकसा रहा था। अच्छा मैं आंखें बंद करता हूँ। मीर ने आंखें बंद की। उसने घबराते झिझकते मीर का कॉलर मुट्ठी में जकड़ा और पैरों पर ऊंचा होकर उसके माथे पर लब रखे। मीर ने दांतों तले लब दबाया। उससे ज्यादा की उम्मीद तुमसे नहीं की जा सकती डियर वाइफी, और इसे खुद में भेज लिया। सेन चेंज। ये खूबसूरत मंजर सुल्तान मेंशन के लाउंज का ही था, जहां हरम और हिबा अपनी शैतान की नानियों को संभालने के चक्रों में पागल हो चुकी थी। हिब्बा की 2 साल की बेटी मुतरब्बा 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 शायद यही नाम है, मुतरब्बा मुतरब्बा सही है, शाहजर सुल्तान, और हरम की 1.5 साल की रबी शाहमीर सुल्तान। जबकि शाहजल सुल्तान बाप की तरह ऐसे मिजाज का ही बच्चा था कि मगर जब इसकी मन मर्जी ना होती तो वो कह ढाता था कि अल अमान अल हफीज। परी भी घबरा जाती। वो सब यहीं मौजूद थे। संडे का दिन था, इसीलिए वो आफत की प्रकाला अपने अपने डैड की और बड़े पापा की मौजूदगी में ज़्यादा फैल रही थी। रूप और फौजिया बेगम उनके सदके वारी जा रही थी। पास बैठे दादा हातिम ने भी उनको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। परी, हरम और हिब्बा दांत पीसते किचन का रुख कर चुकी थी। शाहवीर सुल्तान ने हंसी दबाते हुए एक पुरसुकून सी लंबी सांस अपनी रूह तक खींची और जूनियर शाहवीर सुल्तान की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो कब से डैड डैड पुकार रहा था। ख़त्म शुद। जी तो रीडर्स, नावल हो चुका है हमारा कंप्लीट। मिलते हैं आपसे एक बहुत ही प्यारे नावल के साथ, नेक्स्ट न्यू बहुत ही प्यारे नावल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।